है आप सभी का वेल्थ कंपास इंडिया पे। तो आज हम सभी समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड के कौन से टाइप होते हैं और किस तरह से हम इसको समझ के और स्मार्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने गोल के हिसाब से रिस्क को और रिटर्न्स को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मेनली चार तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं: इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और इंडेक्स इंडेक्स फंड। ठीक है, आगे हम समझेंगे ठीक से इसके बारे में। आखिर हमें जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे डिफरेंस क्यों होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो हर किसी का इन्वेस्टमेंट पर्पस, इन्वेस्टमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। हर किसी का रिस्क लेने का तरीका, रिस्क लेने का टाइमलाइन डिफरेंट हो सकता है। कोई इंसान 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता होगा, कोई इंसान 1 महीने के लिए ही सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहता होगा, कोई इंसान 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता होगा। सबका अलग अलग टाइम हॉरिजन हो सकता है। उसको लेके हर किसी का रिस्क और पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम समझने का कोशिश करेंगे इसको ब्रीफ में। तो सबसे पहला टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने पैसे डाल रखे हैं, वो म्यूचुअल फंड ज्यादातर आपके पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। जो भी स्टॉक, जिस भी तरह का म्यूचुअल फंड होगा, जो भी स्टॉक्स अच्छे उन्हें लगेंगे उनमें वो इन्वेस्ट करने का कोशिश करेगा। स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है तो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, लार्ज कैप का है तो बड़ी कंपनियों में करेगा। बट वो इक्विटी में करेगा, इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। जो भी आप पैसे डालोगे उसको स्टॉक पे इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत हाई होता है और रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा उन्हीं में मिलते हैं। क्योंकि रिस्क इसमें ज्यादा है, क्योंकि स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट हो रहा है तो स्टॉक्स के गिरने के भी चांसेस है, स्टॉक्स के जीरो होने के भी चांसेस है। और रिटर्न ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक का मल्टीबैगर रिटर्न देने के भी चांसेस है, स्टॉक का डबल ट्रिपल हो जाने के भी चांसेस है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न सबसे ज्यादा होता है और रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। पर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज्यादातर यही देखा गया है, इनके ग्रोथ पॉजिटिव होते हैं और इनके ग्रोथ ग्रोथ काफी अच्छे होते हैं। ये मेनली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5 सालों से ऊपर के लिए हो या 10 सालों से ऊपर के लिए हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहना है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा टाइप है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है जो कि बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट डेब्ट्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने पैसा एक डेब्ट म्यूचुअल फंड में डाला, तो वो क्या करेगा, वो छोटे छोटे 91 दिन, 91 डेज के या फिर 120 डेज के, ऐसे ऐसे डेज के वो बॉन्ड्स होते हैं, उनमें ये पैसे इन्वेस्ट करता है। छोटी छोटी कंपनियां या फिर बड़े बड़े कंपनियों के छोटे छोटे स्कीम्स आते हैं जिसमें कि 5%, 6%, 7% रिटर्न पर ईयर के हिसाब से मिलते हैं, जिसमें ये पैसे आपके इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि बिल्कुल ना बराबर रिस्क होता है और काफी कम इन्फ्लेशन बीट करने जितना रिटर्न होता है। 6-7% एवरेज रिटर्न रहता है डेब्ट म्यूचुअल फंड में। बट इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर इसमें पैसे डालते हो 1 महीने बाद भी निकालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपके पैसे सेफ रहेंगे और उसमें रिटर्न्स ऐड होते ही रहेंगे, जो कि इक्विटी में बिल्कुल नहीं होते। इक्विटी में पैसे बहुत गिर सकते हैं, बहुत बढ़ सकते हैं, बट डेब्ट म्यूचुअल फंड में एक बैलेंस रहता है। अब हम समझेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि आपके कुछ पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह स्टॉक में लगते हैं और कुछ पैसे डेब्ट म्यूचुअल फंड की तरह उसमें बॉन्ड्स में और सिक्योरिटीज में लगते हैं, जिसकी वजह से जो रिस्क है वो आपका काफी घट जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपेयर में रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न जो है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड के कंपेयर में ज्यादा हो जाता है। तो एक बैलेंस्ड हो जाता है जिसमें कि रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है और रिस्क भी हमें उतना ज्यादा नहीं लेना पड़ता है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में हमारे जो पैसे है वो इक्विटी में भी लगता है और डेब्ट में भी लगता है, इसलिए इसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब हम समझेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे आपने जरूर सुना होगा कि मार्केट में बहुत तरह के इंडेक्स होते हैं: निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। बट मेनली निफ्टी 50 और सेंसेक्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इंडेक्स फंड क्या करता है कि जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, तो इंडेक्स फंड सीधा निफ्टी 50 के 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। तो जिस तरह से निफ्टी 50 बढ़ेगी वो 50 कंपनीज बढ़ेंगे, आपके पैसे बढ़ते चलेंगे। अब कल को कोई निफ्टी 50 में से कोई कंपनी उसमें से डीलिस्ट होती है, अनलिस्ट होती है, और कोई नई कंपनी आती है, क्योंकि कोई और दूसरी कंपनी टॉप 50 में आ जाती है और टॉप 50 में से कोई दूसरी कंपनी हट जाती है, तो जो नई कंपनी आएगी ये ऑटोमेटिक आपके पैसे नई कंपनी में डाल देगा। इससे क्या होता है कि आपका पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है म्यूचुअल फंड को और फंड मैनेजर को। इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम रहता है। एक्सपेंस रेशियो काफी कम होने की वजह से आपके रिटर्न्स में उतना कोई चेंज नहीं आता है, जो कि बाकी इक्विटी और डेब्ट वाले में एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप जो पैसे डालोगे वो सीधा इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स उसमें लग जाएंगे और जो भी रिटर्न एक इंडेक्स का होता है उसके
एवरेज आउट आपके रिटर्न्स होते चलेंगे, जो कि काफी जो रिस्क है इसमें कम होता है कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। और काफी इसमें रिटर्न्स अच्छे बैलेंस मिल जाते हैं। एक तरह से पैसिव इन्वेस्टिंग होती है जिसमें कि कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस इंडेक्स फंड में पैसा लग जाता है। हम समझेंगे कि रिस्क वाइज कौन सबसे ज्यादा रिस्क में रहता है म्यूचुअल फंड, और किस में सबसे कम रिस्क है। तो सबसे कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें बहुत कम रिस्क होता है। इसमें लगभग ना बराबर रिस्क होता है, क्योंकि आपके पैसे जो है वो एक तरह से फिक्स्ड एसेट में लगता है, एक फिक्स्ड बॉन्ड में या फिर सिक्योरिटीज में लगता है, तो इसमें काफी रिस्क कम होता है। अगला होता है हाइब्रिड, जिसमें कि डेब्ट और इक्विटी दोनों मिला के दोनों में पैसे लगते हैं, इसलिए इसमें रिस्क डेब्ट वाले से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इक्विटी में भी पैसे लगते हैं, बट इस रिस्क फिर भी इक्विटी से कम होता है। और तीसरा फंड होता है इंडेक्स, जो कि इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करता है, पर एक इंडेक्स के ही इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसमें रिस्क थोड़े से ज्यादा होते हैं हाइब्रिड से, बट स्टिल इक्विटी से कम होते हैं। और सबसे ज्यादा रिस्क रिस्क होता है इक्विटी में, बट सबसे ज्यादा रिटर्न भी होता है इक्विटी में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, इसलिए इसमें रिटर्न और रिस्क दोनों ज्यादा होता है। अब हम समझेंगे आगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है, और लॉन्ग टर्म होरिजन के लिए आप इसमें रह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप एक यंग है, अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी रिसेंटली जॉब या फिर अर्निंग शुरू करी है, तो आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा टाइम है अपने करियर में। आप बहुत लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने टाइम का और अपने रिस्क एबिलिटी का फायदा उठा के ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा टाइम तक मार्केट में टिकेंगे, इसलिए आप इक्विटी में पैसे लगा सकते हैं और हायर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तीसरा, हम समझेंगे कि अगर आप एक बैलेंस इन्वेस्टर है जो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं और ठीक ठाक रिटर्न भी बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा हाइब्रिड फंड, क्योंकि इसमें जो है आपके पैसे स्टॉक में भी लग गए, आपके पैसे डेप्ट में भी लग गए, तो एक बैलेंस आउट हो जाएगा, आपको ना उतना कुछ खास रिस्क लेना पड़ेगा, और एक आपका ठीक ठाक एवरेज रिटर्न भी बन जाएगा। तो हाइब्रिड फंड आपके लिए बिल्कुल सही है, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बट रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं तो। और अगर आप एक ओल्ड एज पर्सन है, अगर आप ज्यादा मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल भी दूर रहना चाहते हैं मार्केट से, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो आपको बिल्कुल एक डेब्ट फंड की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपके पैसे इसमें बचे रहें। अगर आप एक ओल्ड एज पर्सन है, तो आपके लिए आपका पैसा प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अदर रादर देन अर्न करना। क्योंकि अगर आपके पैसे रिस्की में लगे और उसमें अगर गिरावट आई, तो उससे आपको काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए डेब्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होता है, जिससे आपका इन्फ्लेशन भी बीट हो जाता है, और एक ठीक ठाक एवरेज रिटर्न भी बन जाता है, और ज्यादा आपको रिस्क भी नहीं लेना पड़ता बाकी म्यूचुअल फंड के कंपेयर में। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक ठीक ठाक रिटर्न में मिल जाए, ज्यादा रिस्क भी लेना नहीं लेना पड़े। हम समझेंगे कि आज हमने इस वीडियो में क्या समझने का कोशिश करा। सबसे पहले तो चार टाइप होते हैं म्यूचुअल फंड के: इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड और इंडेक्स। इक्विटी में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, पर ग्रोथ का पोटेंशियल इसमें सबसे ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें मार्केट में रहना है, तो हम इक्विटी में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा टाइप होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें कि रिस्क बहुत कम होता है, और रिटर्न भी बिल्कुल बहुत कम से थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब एक इन्फ्लेशन बीट कर देंगे, और सबसे कम म्यूचुअल फंड में रिटर्न इसी में मिलता है, क्योंकि आपका मेन इसमें गोल होता है कैपिटल को बचा के रखना, और छोटे थोड़े 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 रिटर्न मिलते रहना। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड, जिसमें रिस्क भी मॉडरेट होता है, रिटर्न भी मॉडरेट होता है, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी बैलेंस रहता है। और चौथा फंड होता है इंडेक्स फंड, जिसमें कि रिस्क वेरी करता है, कि आपने 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट लार्ज कैप में कर रहे हो, स्मॉल कैप में कर रहे हो, मिड कैप में कर रहे हो, वेरी करता है। बट जो ये है इंडेक्स फंड है, उसमें भी रिटर्न्स इक्विटी के कंपेयर में काफी थोड़ा कम ही रहता है, और रिटर्न्स भी इसमें वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन विच इंडेक्स यू आर इन्वेस्टिंग। बट इसमें सबसे मेन यही रहता है फायदा, कि इसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम रहता है, क्योंकि इसमें कोई खास मेहनत नहीं करनी होती है। एक पैसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होता है कि बस आप एक इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिए, और जो भी उस इंडेक्स के स्टॉक्स है उसमें पैसे आपके ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज हमने इस वीडियो में चार तरह के म्यूचुअल फंड समझा, और जानने की कोशिश करिए कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे।